कक्षा 11 में वाणिज्य व्यवस्था और संचालन में दूसरा चैप्टर आपका धंधा की सेवाएं, जिसमें बीमा के बारे में हम समझ रहे थे। बीमा का अर्थ हमने विस्तार पूर्वक समझा था। उसके बाद आज आता है बीमा का सिद्धांत कि बीमा के कितने सिद्धांत हैं। मैंने आपको बताया था कि बीमा के कुल 4 सिद्धांत हैं, जिन्हें आज एक एक करके हम समझेंगे। तो बीमा के सिद्धांत के अंदर सबसे पहले ये एक महत्वपूर्ण बात आपकी किताब में लिखी गई है कि बीमा 2 पक्षों के बीच में करार होता है, एग्रीमेंट होता है। मैंने परिभाषा में बताया था 2 पक्षकार होते हैं, बीमा लेने वाला और बीमा देने वाला। तो इन दोनों के बीच में करार होता है, एग्रीमेंट होता है। जो सामान्य करार होते हैं उससे थोड़ा बीमा का जो करार होता है वो अलग होता है। तो इसलिए कुछ सिद्धांत बताए गए हैं, उनका पालन करना जरूरी होता है। तो सबसे पहले आपका आता है संपूर्ण विश्वास का सिद्धांत। तो संपूर्ण विश्वास के सिद्धांत के अंदर बीमा ये करार होता है, लिखित करार होता है। तो जिसका उद्देश्य यही होता है इस करार का कि हमको क्षतिपूर्ति की जाएगी। जो भी हमने जोखिम के सामने हमने बीमा लिया हुआ है, अगर वो जोखिम उत्पन्न होता है तो रकम की भरपाई बीमा कंपनी करेगी। इस भरोसे के साथ हम बीमा लेते हैं। तो यहाँ पर संपूर्ण विश्वास यानी कि दोनों पक्षकारों के बीच में विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, ये सिद्धांत होना ही चाहिए। साथ में अगर बीमा करार किया जा रहा है तो दोनों पक्षों के बीच में विश्वास होना चाहिए। जब बीमा लिया जाता है, किसी वस्तु का, संपत्ति का बीमा लिया जाता है, तो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी जो एजेंट है, बीमा करने वाला है, उसे उस जानकारी पूरी देनी चाहिए। वो जो भी बातें अगर हमसे पूछता है तो हमको पूरी जानकारी देनी चाहिए। अगर हम किसी गाड़ी का हम बीमा वगैरह, कार है उसका हम बीमा ले रहे हैं, तो वो कार में वो जो एजेंट होगा हमसे पूछेगा कि कार कितनी पुरानी है, उसका पहले एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं, उसमें किस प्रकार की कमी है, कार में कुछ खराबी तो नहीं है। तो ये सारी जानकारी हमको बीमा वाले को देनी पड़ेगी। अगर हम कोई जानकारी छुपाते हैं या कुछ जानकारी ऐसी है कि सामने बीमा वाले ने हमको पूछा नहीं है लेकिन उसको बताना ज़रूरी है, हमारी तरफ से बताना ज़रूरी है, और हम छुपा रहे हैं, हमने बताया नहीं, तो वहाँ पे क्या होता है, विश्वास का भंग हो जाता है। तो वहाँ पे जो ये आपका सिद्धांत है, संपूर्ण विश्वास का सिद्धांत, इसका भंग होता है, ये रद्द हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब कोई जानकारी छुपाई गई हो, बात छुपाई गई हो, तो वहाँ पर संपूर्ण विश्वास का सिद्धांत भंग होता है और ऐसी स्थिति में जो बीमा का करार है वो रद्द माना जाता है, यानी कि कैंसिल हो जाता है। और ऐसी परिस्थिति में जो बीमा लेने वाला व्यक्ति है, यानी कि हमारे जैसा जो ग्राहक होगा, उसने जितनी भी प्रीमियम भरे होंगे वो सारे प्रीमियम कैंसिल हो जाएंगे, वापस नहीं मिलेंगे, और वहीं के वहीं बीमा पॉलिसी बंद हो जाएगी, रद्द हो जाएगी। इसलिए दोनों पक्षों के बीच में विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बीमा का जो अनुबंध है, करार है, वो रद्द हो जाता है। इस प्रकार आपका दूसरा जो आता है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। क्षतिपूर्ति यानी कि जो भरपाई की जाती है उसे क्षतिपूर्ति कहते हैं। क्षति यानी कि नुकसान और पूर्ति यानी भरपाई, यानी कि जो नुकसान है उसकी भरपाई। तो उसमें बीमा लेने वाले को हानि हो तो उसे क्षतिपूर्ति मिल सके, इसलिए बीमा अनुबंध होता है। हम बीमा क्यों लेते हैं? सिर्फ पैसे हम प्रीमियम भरें इसके लिए तो बीमा लेते नहीं हैं, लेकिन हमने जिस भी वस्तु का बीमा लिया है उसकी क्षतिपूर्ति मिल सके, यानी कि नुकसान की भरपाई हो सके, तो इसलिए हम बीमा अनुबंध करवाते हैं, बीमा करार करवाते हैं। साथ में ये एक चीज़ ज़रूरी है कि बीमा जो लेने वाले हैं वो जितनी भी हानि होती है उसकी क्षतिपूर्ति कितना तय करेगी, कितनी रकम हमको प्राप्त होगी, ये क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू उसमें होता है। बीमा कंपनी इस क्षतिपूर्ति के सिद्धांत के आधार पे हमको जो जोखिम हुआ है, हानि हुई है, उसकी कितनी भरपाई करेगी वो निश्चित किया जाता है। जितना भी नुकसान होता है उसकी रकम की अधिक से अधिक क्षतिपूर्ति नहीं हम प्राप्त कर सकते हैं। जितना हमारा नुकसान हुआ है उतना ही हमें भरपाई की रकम प्राप्त होती है।
अगर हम सोचें कि हमारा 2 लाख का नुकसान हुआ है और बदले में हमको 5 लाख 10 लाख प्राप्त हो, तो ऐसा नहीं होता है। जितना हमारा नुकसान होगा हमको उतनी ही रकम प्राप्त होगी। यहाँ पे एक उदाहरण के द्वारा समझाया गया है कि किस प्रकार क्षतिपूर्ति के द्वारा रकम हम प्राप्त हो सकती है। 3 तरह बताए हैं, A, B, C, 3 तरह बताया गया है। पहला लिखा है कि एक व्यक्ति ने रुपये 5 लाख की वस्तुओं का रुपया 3 लाख का बीमा लिया हो। यदि वस्तु संपूर्ण नष्ट हो जाए तो उसे अधिक से अधिक 3 लाख की क्षतिपूर्ति प्राप्त होगी। 5 लाख की वस्तु है लेकिन बीमा 3 ही लाख का लिया है, 5 लाख का नहीं लिया है। तो जितने की रकम है, अगर पूरा नुकसान हो गया माल सामान, तो जो बीमा कंपनी है वो रुपये 3 लाख देगी, 3 लाख से अधिक नहीं देगी, क्योंकि हमने 3 लाख का ही बीमा किया है। उसके बाद दूसरा आपका आता है कि एक वस्तु का मूल्य 5 लाख है और 3 लाख रुपए का बीमा लिया गया है। अगर वस्तु आंशिक यानी कि आधी या थोड़ी बहुत रूप से क्षतिग्रस्त नष्ट हुई हो, खराब हुई हो, तो 2 लाख की हानि होती है तो बीमा कंपनी रकम के आधार पर क्षतिपूर्ति 1,20,000 मिलेगी। ये अंदाजित एक रकम दी गई है, ऐसा नहीं कि 1,20,000 मिलेगा, लेकिन एक अंदाजित रकम है कि अगर माल पूरा नष्ट नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत कुछ नष्ट हुआ है, खराब हुआ है और 3 लाख रुपए का बीमा है, 2 लाख रुपए की हमको हानि हुई है, माल खराब हो गया है, तो बीमा कंपनी अंदाज से 1,20,000 यानी कुछ रकम काट करके और उसका हमें प्रीमियम जो रकम हमारा क्षतिपूर्ति है वो उसे पूरा करती है। और तीसरा आता है कि वस्तु की कीमत 5 लाख है और उसका बीमा 5 लाख है, तो संपूर्ण क्षतिपूर्ति बीमा कंपनी करती है कि हमारी जितने की वस्तु हो, 5 लाख की हो, 10 लाख की हो, 15 लाख की हो, और हमने उतने का ही बीमा लिया हो और वो वस्तु पूरी संपूर्ण नष्ट हो जाती है, खराब हो जाती है, तो बीमा कंपनी वो पूरी रकम हमको देती है। तो यहाँ ये आपका क्षतिपूर्ति का सिद्धांत था कि जो नुकसान है उसकी भरपाई किस तरह से बीमा कंपनी करती है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है बीमा योग्य हित का सिद्धांत। बीमा योग्य हित का सिद्धांत यानी कि हम जिस भी वस्तु का बीमा ले रहे हैं उसमें हमारा जो है आर्थिक हित होना चाहिए। उदाहरण लिखा है कि मकान मालिक का मकान में आर्थिक हित हो जबकि किराएदार का ना हो। यानी कि अगर मकान किसी का है, किसी व्यक्ति का है, तो वो अपने मकान पर बीमा ले सकता है कि कभी मकान को किसी प्रकार का नुकसान हो, कुछ हो, लेकिन उसमें अगर मकान में कोई किराए पे रहता है तो जो किराएदार होगा वो उस मकान पर बीमा नहीं लेगा, क्योंकि वो उसका मकान नहीं है, उसका आर्थिक हित उसमें नहीं है। यानी कि जो भी वस्तु जिसकी मालिकी की होगी वही व्यक्ति बीमा ले सकता है। उसके बाद चौथा आपका सिद्धांत आता है अधिकार परिवर्तन का सिद्धांत। अधिकार परिवर्तन यानी कि जो वस्तु है उसकी मालिकी परिवर्तन हो जाता है, वो वस्तु किसी और की हो जाती है। जब भी कोई वस्तु संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है तो बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति के सिद्धांत के अनुसार रकम की भरपाई करती है और जो भी वस्तु नष्ट हुई है उसे बीमा कंपनी अपने कब्जे में ले लेती है, अपने अंडर में ले लेती है। तो वहाँ पे अधिकार परिवर्तन हो जाता है, यानी कि मालिक के पास से वस्तु बीमा कंपनी के पास चली जाती है, तो यहाँ अधिकार परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार बीमा के ये 4 सिद्धांत थे, इन्हें व्यवस्थित रूप से आपको याद करने का। ज़्यादातर एग्जाम में संपूर्ण विश्वास का सिद्धांत और क्षतिपूर्ति का सिद्धांत पूछा जाता है, तो ये आपको अच्छे से इसमें थियरी याद कर लेने की। तो आज के वीडियो में इतना ही। उसके बाद बीमा का प्रकार है वो अगले वीडियो में हम समझेंगे।